यह पूरे भारत देश सचमुच में उज्जवलमय हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, पूरे देश ज्योतिर्मय हो जाए। आज निमित्त हमें उस ऊंचे स्थान में कहता है, हमें उठ खड़े होकर के प्रकाश या अपना प्रकाश देना है। जो प्रभु हमसे कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि विशेष करके उस ऊंचे स्थान में विराजमान होकर या खड़े होकर के हमें वह ज्योति बन करके या ज्योति के संतान होकर के प्रभु जो हम ज्योति दी गई है, उस ज्योति को हमें फैलाना है। 4 मिशनरियों में आकर उस ऊंचे स्थान अर्थात रांची हेडक्वार्टर में अपना तंबू खड़ा किया और छोटनाग पर भूखंड में वह घूम घूम करके उस ऊंचे स्थान पर जिनसे उस ऊंचे स्थान में वह खड़े होकर वे प्रचार और प्रसार करने लगे, ताकि वचन की रोशनी सचमुच में दूर दूर तक पहुंचे, आगे पीछे पहुंचे और सचमुच में पूरे लोगों तक वहाँ और उनका प्रकाश सचमुच में उनको मिल सके। और इस निमित्त जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 से अगर हम लोग 16 तक हम देखेंगे, जिसमें वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। और से कहता है कि वह जब दिया जला करके पैमाने के नीचे नहीं लेकिन दीवट पर रखा जाता है, यानी उस ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। और वह कहता है कि वह दिया जला करके उस ऊंचे स्थान में, ताकि वह कहता है ऊपर में जो पहाड़ पर बसा हुआ वह नगर चाहे दूर या नजदीक पहाड़ बसा हुआ नगर, चाहे वह घर तक उसका प्रकाश पहुंचे और अंदर बाहर होने वाले को लोगों को ठेस ठोकर ना पहुंचे, बल्कि उजाला में अंदर बाहर सरल सहज ढंग से और निडर निर्भयता के साथ वे अंदर बाहर हो सके, दूर या नजदीक को देख सके और इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर की नाम की बड़ाई कर सके। और जिसके लिए वे 4 मिशनरी लोग उस ऊंचे स्थान में को चुना, ऊंचे स्थान में रह करके अपना वचन रूपी रोशनी को छोटनागपुर भूखंड में वे उसका प्रकाश देने लगे। और जिसके कारण की दूर या नजदीक या तो हर कोचा कोने सचमुच में वचन की रोशनी पहुंची, अंधकार वह सचमुच में वह दूर होने लगा और पूरे अगल बगल छोटनागपुर कोचा कोने सचमुच में उनके वचन की रोशनी को फैलाने से प्रकाशित हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, ज्योति भर जाती है और ज्योति में हमारे पूर्व रह करके परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने लगते हैं। उसी प्रकार आज हम जो प्रभु के ज्योति हैं, उसी प्रकार जो प्रभु हमें ज्योति देकर के संतान, उसका ज्योति के संतान बना दिया है, इसका अर्थ है हम में भी उस ऊंचे स्थान को चुनना है या उस ऊंचे स्थान में खड़े होकर के जो वचन की रोशनी आज हमें दी गई है, उसका प्रकाश हमें भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न तरीकाओं को अपना करके देना है, ताकि हमारा वह वचन की रोशनी जो हमें मिली है वह सचमुच में उठ खड़े होकर के प्रचार और प्रसार करने से या ऊंचे स्थान में खड़े होने से दूर के देश के लोग हमें पहचान सकें, या तो नजदीक के लोग जो अब भी सचमुच में अंधकार में हैं, ज्योति को देख करके ज्योति के निकट आ सकें और अंधकार को छोड़कर ज्योति के में आकर ज्योति की आशीष, सुख, शांति, आनंद को और निडर अनिर्भरता को वे प्राप्त कर सकें। लेकिन प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमारे एक सवाल है। आज निमित्त कि हम विशेष करके बपतिस्मा ले चुके हैं और बपतिस्मा के दिन से किसी का उम्र 60 साल, किसी का उम्र 30 साल, किसी का उम्र 1 साल 2 साल या किसी का उम्र 50-60 है, हम इस उम्र में आ पहुँचे हैं। लेकिन इस निमित्त की क्या सचमुच में इस ज्योति को हमें आभास होती है जो प्रभु ने हमें दिया है? क्या सचमुच में ज्योति के संतान के लिए हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं? क्या सचमुच में प्रभु का वह ज्योति जो हमें दी गई है उसका हमारे चेहरे पर दिखता है? आज अनेक सवाल हमारे जीवन में उठता है। एक मंडली है
मैं लगभग वहाँ 7 साल सेवकाई दिया, लेकिन जब मैं गया 2 साल किसी के साथ मैं हाथ नहीं मिला सका। 2 साल इसलिए कि 2 साल जब मैं शुरू ज्वाइन किया, उसके बाद 2 साल तक किसी के पास जा करके चलो हाथ मिलाएंगे, ये चीज मैं नहीं कह सका। नहीं कहने का कारण इसलिए कि वे लोग हमारे झारखंड से आकर के ओडिशा राज्य में वे बस जाना, और यहाँ तक 2 पीढ़ी उनका मंडली चल रहा है। 2 पीढ़ी चलने के बावजूद भी अभी तक उनका चेहरा में क्रिस्तान चेहरा नहीं दिखता है। अभी तक उनका चेहरा में वचन की रोशनी नहीं है। अभी भी विशेष करके हम लोग जाने से ये हम लोग को सवाल हो जाती, चाहे अभी जो हम सुने दुविधा में पड़ जाते हैं, ये हम लोग का मंडली का आदमी है या वह क्रिस्तान है या कि वह गैर मसीह है। और इसलिए कि उनका जो रहन सहन है और उनका जो खाना पीना है और उनका जो बोली और वचन है, ऐसा दिखता है कि वह क्रिस्तान नहीं बल्कि वह अब भी पूर्ण धर्म का व्यक्ति है। वह निश्चित है कि बपतिस्मा भी नहीं हुआ लिया है कि नहीं, अभी सवाल उत्पन्न होती है। और इसलिए 2 साल उनके साथ मैं हाथ मिला नहीं सका। कहीं भी जाने से हमको सवाल, हमारे मन में सवाल आ जाती थी कि सचमुच में वह हमारा व्यक्ति है कि नहीं। और इसलिए अगर हाथ भी बढ़ाएंगे तो सचमुच में वह हाथ बढ़ाएगा कि नहीं। और इसलिए ऐसा भी आज हमारे मंडली के लोग हैं। और इस निमित्त यह सवाल हो जाती है कि प्रभु तो हमें एक को ज्योति बना दिया है, कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और वह कहता है कि प्रभु में तुम ज्योति हो, ज्योति के संतान हो। लेकिन अब भी उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि वह प्रभु में ज्योति है। वह अब भी उनके मन, हमारे मन में ऐसा सवाल उत्पन्न होती है कि सचमुच में ज्योति के संतान नहीं है, अभी भी अंधकार है। लेकिन धीरे धीरे जब हमको उनके नजदीक में गया तो पता चला कि वे उनका क्रिस्तान होना इस मंडली में 2 पीढ़ी वहाँ समाप्त हो चुका है। इसका मतलब 200 साल पुराना क्रिस्तान है। और इतना साल होने के बावजूद भी उनका चेहरा में क्रिस्तान चेहरा नहीं दिखता है। उनका चेहरा में प्रभु की रोशनी नहीं दिखता है। उनके चेहरा में वह सचमुच में वह ज्योति नहीं दिखती या सुसमाचार की ज्योति नहीं दिखती। और वे ऐसा लगते हैं मनो वे परमेश्वर के संतान नहीं, चाहे ज्योति के संतान नहीं, वे अंधकार चाहे शैतान के वह विशेषज्ञ के संतान है। और इस निमित्त प्यारे भाई तुम्हारों, आज के वचन के संदर्भ में आज जब हम लोग नवा परिभाषित होकर के विशेषज्ञ हम लोग मिशन पर हम मना रहे हैं, एक मिशनरी होकर के हम मिशन पर जब हम मना रहे हैं, मिशनरी होकर के हमारे सवाल उत्पन्न होती है कि हम किसके पास जाएं। जाने के पहले हम एक एक को मूल्यांकन करना होगा, क्या अब हमारे चेहरा में वह प्रभु की ज्योति है कि नहीं। और हम लोग प्रभु के संतान जरूर हैं, ज्योति के संतान है जरूर हैं, लेकिन हमारे चेहरा में वह प्रभु की ज्योति है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ देखने को मिलता है कि सचमुच में आज अगर या इफिसी 5 अध्याय 1 से आगे हम अध्ययन करेंगे, अंधकार और ज्योति की बातें वहाँ चर्चा किया गया है। और इसमें हमको यह सवाल उत्पन्न होता है और यही कि क्या सचमुच में वह व्यभिचारी में एक व्यभिचार करने वाला वह ज्योति की संतान है कि शैतान का शैतान है, अंधकार का शैतान हम लोग कह सकते हैं। एक व्यभिचार करता है, व्यभिचारी है, और उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या उसमें ज्योति के संतान है या अंधकार के शैतान हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं। अंधकार में एक कहेंगे ईर्ष्या ढांस से भरा हुआ व्यक्ति, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्योति के संतान या तो अंधकार के संतान, अंधकार के शैतान। इसी प्रकार आज हम लोग कहेंगे, हम लोग एक व्यभिचार गंदे काम करने वाले, चाहे हम कहेंगे इसलिए कहता है या रोमी 13:13 में, चाहे गलती 5 और 19 और 19 से 21 में कहता है 16 ऐसे शक्तियां हैं जो वह अंधकार की शक्तियां हैं, जिसमें लैस होकर के सचमुच में हम
आज जो कहता है मिशन के कामों को दोषों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और कहता है व्यभिचार, गंदे, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, मतलबपन, लीलाक्रीड़ा, क्या ऐसा व्यक्ति वह ज्योति के संतान है कि अंधकार का शैतान है? अंधकार का शैतान है। आज इसलिए हम सवाल करते हैं, आज हम प्रभु में जो ज्योति बना दिए गए हैं, कितने कोई हम आभास करते हैं कि मुझ में प्रभु की ज्योति है, कितने कोई हम कहते हैं कि हम प्रभु के संतान हैं। निश्चित करके हम लोग दूसरों के सामने तो कह देते हैं कि मैं प्रभु के संतान हूँ, लेकिन अपने चाल और चलन से, अपने विशेष करके वह जो शारीरिक डील डोल से, चाहे अपने बातचीत से, चाहे हम कहेंगे कि सचमुच में हमारा रहन सहन से ऐसा नहीं लगता कि हम लोग प्रभु में ज्योति हैं। चाहे ज्योति हम किस रोशनी हमें दी गई है, चाहे हम प्रभु के या ज्योति के संतान हैं, हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में अंधकार के काम होते हैं। वह अंधकार के काम हमने सुना, व्यभिचार, गंदे, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्ष्या, विरोध, मतलबपन, लीला क्रीड़ा, ये है अंधकार के काम, शरीर के काम। और इस अंधकार के काम के में नाश होकर के हम किसी भी रूप से ज्योति या ज्योति की संतान नहीं कह सकते हैं, या उससे नाश होकर के ज्योति की रोशनी को हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम अंधकार ही में रह करके विनाश के कारण बन सकते हैं। स्वयं तो विनाश हो जाते हैं, लेकिन उससे नाश होकर के दूसरों को भी अगर हम लोग वह अगुवाई करेंगे तो सचमुच में अंधकार में हम अगुवाई करेंगे, जो प्रभु की इच्छा नहीं है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता या प्रभु को भाता नहीं है। आज निमित्त की फिर 5 में कहता है प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु को क्या भाता है। आज इस निमित्त कहता है कि अंधकार में सब बुराइयां हैं, जहाँ डर और भय है, बल्कि कहता है तुम ज्योति के संतान की नहीं चाह चलो। और कहता है ज्योति में सब भलाई है। और जिसको हम गलती 5 और उसका 22वें पद को हम लोग देखते हैं, वह आत्मा के फल वह विशेष करके ज्योति का निशान है या ज्योति का वह लक्षण है। और इस निमित्त प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि आपके माध्यम से अनेक लोगों के आत्मा को हम जीत सकें। और अंधकार ही में रह करके शरीर के कामों के साथ अगर हम लायस हैं, वह सचमुच में किसी भी आत्मा को नहीं जीत सकते हैं। आज इसलिए हमने कहा था 4 जन मिशनरियों के सुसमाचार प्रचार करने से पूरे छोटनागपुर वह उज्जवल में हो गया, वह पूरे छोटनागपुर प्रकाशित हो जाता है। अनेक आत्माएं अंधकार से सचमुच में ज्योति में बुलाए गए और ज्योति के संतान होकर प्रभु के निकट ज्योति के आशीष को प्राप्त करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम जो नवापल्ली पास के होकर के लगभग 400 परिवार हैं और लगभग हम 2000 करीबन बपतिस्मा पाए हुए संतान संतति हैं, एक मिशनरी बना करके आज हम एक को भेजा है। और उसकी इच्छा है कि जैसे 4 मिशनरी लोग इस समाचार प्रचार से छोटनागपुर भूखंड प्रकाशित हो गया, आज हमें भी वह प्रभु चाहता है कि वह सचमुच में ज्योति का पिंड होकर मशाल होकर के ऐसे हम प्रकाशित हों, ताकि सचमुच में पूरे भारत देश वह प्रकाशित हो जाए। पूरे भारत देश में जो अंधकार राज कर रहा है दूर हो जाए और पूरे भारत देश के जाति प्रजाति या तो राजा चाहे प्रजा चाहे जाति अन्य जाति वह प्रभु के निकट आरोहण करते हुए वे आ सके और प्रभु के निकट आकर के वह ज्योति की आशीष को वे प्राप्त कर सकें। आज इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए या प्रभु की पवित्र इच्छा है कि हम भी एक ज्योति का एक मशाल होकर के सुसमाचार की ज्योति को लेकर उस अंधकार के विरोध में हम काम करें, चाल चलन से, बोली और वचन से, और जिससे कि सचमुच में हमारा घर का अगल बगल वह अंधकार है वह दूर हो जाए
ज्योतिर्मय हो जाए, और यहाँ तक कि सचमुच में हमारे मंडली, हमारे 5 स्टेट, बल्कि पूरे भारत देश में जो अंधकार है दूर हो जाए। आज प्रकाश से पूरे भारत देश आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से पूरे भारत देश वह प्रकाशित हो जाए, उज्जवल हो जाए, और सचमुच में वह ज्योति जिसमें कि सारी आस भलाई की आशीषें हैं, वह सचमुच में लोग उस ज्योति में आकर के अपने प्राण को बचा सकें। अनेक आत्माएं उसमें स्थान लेकर के ज्योति के आशीष जहाँ सुख शांति और आनंद है, बहुत से वे प्राप्त कर सकें। यही मिशनरी होकर के हमें काम करना होगा। और मिशनरी या मिशन पर्व का उद्देश्य यही है कि हम एक मिशनरी होकर काम करें। जैसे 4 मिशनरी काम किए, हम भी एक मिशनरी होकर काम करें, ताकि हमारे माध्यम से उस समय छोटनापुर होकर लेकिन पूरे भारत देश प्रकाश हो जाए, हर कोई को प्रकाश मिले, और अंधकार से प्रकाश में आकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम एक सिद्ध तैयार करें, एक प्रकाश के रूप में जो वह इस्तेमाल करें, उस ऊंचे स्थान को इस्तेमाल करने का अवसर दें कि हम उस ऊंचे स्थान में खड़े होकर प्रकाश दे सकें, ताकि पूरे भारत देश प्रकाश हो सके। उम्मीद है एक हम आज के वचन के अनुसार निश्चित अपने मन और जीवन में रखेंगे। और आज हमारे बीच में जो विशेष करके ताड़ी का रस बेचने वाला भाटी है, आज हड़िया दारू का भाटी है, आज महुआ का भाटी है, उस अंधकार के कामों को भगाएंगे, और सचमुच में उस स्थान में खड़े होकर वचन की रोशनी एक प्रभु का ज्योति होकर के हम उसका प्रकाश देंगे। अंधकार दूर होगा, और सचमुच में उस प्रकाश में लोग प्रकाशित होंगे, जहाँ सुख शांति और आनंद है। इसलिए कि अंधकार के काम होते हैं जहाँ रोना धोना दांत पिसना, बल्कि लड़ाई और झगड़े, और जहाँ की सुख शांति का नामो निशान नहीं, दुख और तकलीफ है। लेकिन जहाँ ज्योति है, ज्योति में शांति और आनंद है, बहुत के लोग पा करके परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर सकें। इसलिए आइए हम, इसलिए कहता है तुम पहले तो अंधकार में थे, अब तुम प्रभु में ज्योति हो। आज कहता है ज्योति के समान चलो। आइए हम ज्योति के समान चाल चलें, और उसका बोली वचन और काम करें, ताकि सचमुच में वह हमारे माध्यम से जो प्रभु की इच्छा है, अनेक आत्माओं को अंधकार से ज्योति में ला सकें, ताकि हमारे वे भी ज्योति में आकर ज्योति की आशीष, सदा सुख की आशीष को पाकर धन्य हो सके। आमीन। धन्यवाद। फिर